हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचबीएससी बोर्ड 2016 का क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर एक्सप्लेन इनहेरिटेंस विद इट्स टाइप्स। इनहेरिटेंस क्या है और उसके टाइप्स कितने हैं। तो आंसर इसका ये है, द इनहेरिटेंस इज़ अ मैकेनिज्म इन विच वन क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर क्लास इज नाउ एज इनहेरिटेंस। या और दूसरी डेफिनेशन है इसकी, व्हेन वन क्लास एग्जिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। हमारे प्रोग्राम के अंदर दो तरह की क्लासेस होती है, एक होती है बेस क्लास, एक होती है ड्राइव क्लास। तो इन दोनों की अगर जो प्रॉपर्टी किसी एक फाइल्स के अंदर दिखे, हमें क्लास के अंदर दिखे, तो उसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस। देर आर द फोर टाइप्स इनहेरिटेंस। पहला टाइप है इसका सिंगल इनहेरिटेंस, और दूसरा है, इसी को कहते हैं हम सिंपल इनहेरिटेंस। दूसरे पे जाते हैं हम, इसका नाम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एंड थर्ड इज़ मल्टीपल इनहेरिटेंस, और फोर्थ इज़ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस दे रखा है, लेकिन हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट है इसका सिंपल इनहेरिटेंस। सिंपल इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास दो क्लासेस होती हैं प्रोग्राम के अंदर। तो ये बेस क्लास के अंदर से ड्राइव क्लास के अंदर जाता है, उसे हम कहते हैं सिंपल इनहेरिटेंस। तो अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा पार्ट ये देखिए, जैसा कि है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसके अंदर हमारे पास एक बेस क्लास होगी और एक दो से ज़्यादा या फिर तीन से ज़्यादा, कितनी भी हो सकती है, ड्राइव क्लास। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, बेस क्लास के अंदर से जा रहा है ड्राइव क्लास के अंदर, और ड्राइव क्लास के अंदर से जा रहा है ये सेकंड ड्राइव क्लास के अंदर, और यहाँ से साइड से भी जा रहा है। तो इसका मतलब जो सी सेकंड क्लास होगी वो होगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं हम मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमें दो बेस क्लासेस होती है हमारे पास, जो कि एक के अंदर कंबाइन हो जाती है, जो बनती है हमारे पास ड्राइव क्लास। तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं हम फोर्थ पार्ट, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो बेस होता है, बेस क्लासेस, वो दो के अंदर टूट जाती है, जैसे कि ड्राइव क्लास 1 के अंदर एंड ड्राइव क्लास 2 के अंदर। यानी कि जो सी हमारे पास बेस क्लास है, उसकी ड्राइव 1 के अंदर भी सिमिलैरिटी दिखेगी और ड्राइव 2 के अंदर भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हरियाणा बोर्ड में आया था दूसरा, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ द n नंबर्स। तो देखते हैं, यहाँ पे आपने अगर जो C++ पढ़ी हो तो गाइस, तो हम थे सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब हम देख लेते हैं C++ के बारे में है ये क्वेश्चन। तो आप इसको हो सके तो याद कर लेना, लेकिन समझना चाहो तो समझ सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंट लिख के 100 लिख के एन सम इंटेक्स फ्लोट बना देना आपको। सम के लिए फॉर्मूला है सम प्लस ए इंटेक्स, और एवरेज के लिए फॉर्मूला है एवरेज इक्वल टू फ्लोट सम एन। और यहाँ से आप ये पूरा याद करके चले जाना, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे उसका। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन मेल मर्जिंग विद एग्जाम्पल। तो मेल मर्जिंग क्या होती है, मेल मर्जिंग लेट यू क्रिएट अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट द पर्सनल फॉर ईच अदर रिस्पेक्टली फ्रॉम एग्जाम्पल। तो इसका मतलब होता है, जैसे हमें एक टाइम के अंदर काफ़ी सारे बंदों को या फिर काफ़ी सारे लोगों को हमें मैसेज करना हो या फिर मेल करना हो, तो हम MS वर्ल्ड से हम उसे मैसेज कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मेल मर्जिंग। तो इसका एग्जांपल ये होगा कि जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, मोबाइल कंपनी होती है, वो इस चीज़ का यूज़ करते हैं।
मेल मर्जिंग करने के लिए। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम, a block diagram is a diagram of the system in which the principal part of function and the represent of the block contact of line at show this booklet। मतलब हमें ये बना देना है हमें ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले इसके अंदर हो रहा है इनपुट से जा रहा है ये सेकेंडरी के अंदर, सेकेंडरी यूनिट, और सेकेंडरी के बाद जा रहा है प्राइमरी के अंदर, और प्राइमरी के बाद जा रहा है ये कंट्रोल यूनिट के अंदर, और उसके बाद जा रहा है ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के अंदर। फिर ये वापस जाएगा सीयू के अंदर, और फिर जाएगा प्राइमरी के अंदर, फिर जाएगा सेकेंडरी के अंदर, और फिर हो जाएगा आउटपुट। तो अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, राइट द स्टेप्स ऑफ इंसर्ट द पिक्चर इन द स्लाइड। ये तो कैंसिल है क्वेश्चन, पावर पॉइंट का है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन रो सेल, ये भी कट है, MS एक्सेल का है। तो अब देखते हैं हम सेवन्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस रिलेशन इन C++। रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है इन C++ के अंदर? रिलेशन ऑपरेटर डिफाइन एज सम काइंड ऑफ रिलेशंस बिटवीन द ऑपरेटर इट चेक ह्यूमिकल इक्वालिटी एंड नॉन इक्वालिटी कंडीशंस। द ऑपरेटर इज अ वेरी यूजफुल कंडीशन प्रोग्राम व्हेन वी चेक द कंडीशंस टू ऑपरेटर्स। तो रिलेटिव ऑपरेटर क्या होता है? जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर कोई भी हम ग्रेटर दैन, स्मॉल दैन, इन चीज़ों का यूज़ करें, जैसे कि मैंने एग्जांपल में दे रखा है, तो उसमें हमारे पास क्या लग जाता है, वो क्या चीज़ होती है? रिलेटिव ऑपरेटर। अब जैसे हमें कंडीशन देनी होती है 18+ की एज की, तो उसमें भी हम ये इस एरर का यूज़ करते हैं। तो दूसरा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, क्रिएट इन द स्ट्रक्चर्स इन C++ ऑफ स्टूडेंट शोइंग इट्स नेम, रोल नंबर एंड एज। आपको C++ प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें अपना नाम, रोल नंबर लिखना है और एज लिखनी है। तो सबसे वही सिंपल करना है, हैशटैग इंक्लूड आइसोटर्म यूजिंग नेम STP क्लास इज नेम। उसके बाद आपको लिखना है, नाम के लिए हम स्ट्रिंग लगाएंगे, स्ट्रिंग स्टूडेंट्स नेम इज़ ऋतिक शर्मा। और यहाँ पे इंट का नंबर मतलब है इंटीजर्स के लिए, जैसे हमारा 36 रोल नंबर है तो हम नंबर के लिए लगाएंगे इंट, ठीक है। तो इंट रोल नंबर इज़ 36 और इंट एज इज़ 16, और उसके बाद आपको करली ब्रेसेस को कर देना बंद। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद देखते हैं हम 9th क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एरे, गिव एन एग्जाम्पल। एरे क्या होता है? एरे इज़ द लीस्ट वेरिएबल सिमिलर टाइप्स। हम जैसे कोई भी सेट बनाते हैं, जैसे 1 2 3 का, तो उसे हम करली ब्रेसेस के अंदर अलग कर देते हैं, और वो एक ही रिलेशन से, जैसे 1 2 3 है, इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं है, तो अल्फ़ाबेट होगा तो अराई नहीं होगा। अगर जो नंबरिंग है तो अराई है, ठीक है। हम इसका यूज़ करते हैं लिस्ट बनाने के लिए प्रोग्राम के अंदर, और इसके पॉइंट्स हैं, अगर जो ये ज़्यादा नंबर का है उसमें 2 नंबर का रहता है ये, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अराई इज़ ड्राइव द डेटा टाइप्स विच कंटेनिंग बाय हेल्प ऑफ प्राइमरी डेटा। Array is a variable which can store more than one various of some data types in the conditions of memory and locations. Array cannot contain dissimilar types data. Dissimilar data का मतलब हो गया कोई भी, जैसे इंटीजर्स के अंदर है तो 1 2 3 4 या फिर माइनस का, तो अलग अलग वो नहीं करेगा। चौथा पॉइंट है, अराई इंटेक्स ऑलवेज बिलोंग्स वेल अनइक्वालिटी डिफाइन A = 0।
मतलब कि अराई स्टार्ट होता है हमारा ए सेट 0 से, इज कॉल्ड बेस इंडेक्स अराई। द साइज ऑफ अराई इंडेक्स इज ऑलवेज 0 to n1 तक होता है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन क्लास इन C++, गिव एन एग्जाम्पल। तो हमें क्लास के बारे में क्या पता है, तो हमने वो पॉइंट लिख रखे हैं यहाँ पे। क्लास इज़ अ यूज़ डिफाइन एज अ डेटा टाइप। क्लास हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डेटा टाइप को स्टोर कर सके। व्हेन द डिक्लायर्ड बाय कीवर्ड्स, जो कि हम कीवर्ड्स के अंदर लिखते हैं क्लासेस। और दूसरा पॉइंट है क्लासेस कंटेनिंग इट वन डेटा मेंबर टू मेंबर फंक्शंस, दोज डेटा मेंबर्स फंक्शंस और प्राइवेट। इसके अंदर हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, जो कि एक तो होता है प्राइवेट जो खुद बनाया जाए, और प्रोटेक्टेड एंड पब्लिश। प्रोटेक्टेड एंड पब्लिश इसका एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लिख रखा है करली ब्रेसेस पाके प्राइवेट इंट ए एंड बी। अगर जो हम प्राइवेट ना भी लिखते तो भी ये प्राइवेट ही होता। और इसके नीचे लिख रखा है पब्लिश वोल शो काउंट ए एंड लेस देन ए एंड लेस देन बी एंड सेरिकोरम बंद। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्लासेस। क्लासेस हमारे पास 6 टाइप्स की होती हैं, इन सब को आप याद रख लेना। और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट क्या होता है हमारे पास, एंड गेट के अंदर हमारे पास 2 एंट्रीज आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आ रही है ए और बी, ये आ रही है हमारे सिस्टम के अंदर, और पास करके जा रही है वाई। तो इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ए एंड बी, ए और बी का मतलब अगर जो ए 0 है और बी 0 है तो आउटपुट कितनी मिलेगी हमें 0। ए 1 है बी 0 है तो भी हमें 0 मिलेगी, और 0 है 1 है तो भी हमें 0 मिलेगी, और 1 है तो हमें 1 मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास एक्सप्लेन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर आप ये सभी पॉइंट याद कर सकते हो। इसके अंदर सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क को लॉन्च किया गया था, और यहाँ पे मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था। ये 4-5 पॉइंट आप याद रख सकते हो। अब देखते हैं हम इसके फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI? GUI की फुल फॉर्म होती है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। लाइट पेन इज़ डैश डिवाइस। लाइट पेन इज़ डैश डिवाइस, इसका आएगा इनपुट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज़ वर्कबुक। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है द शॉर्टकट की ऑफ कट कॉमन यूज़ इन MS वर्ड। MS वर्ड के लिए हम Ctrl+X यूज़ करते हैं कट करने के लिए, और अगर जो हमें कॉपी करना हो Ctrl+C एंड पेस्ट करना हो Ctrl+V। अब देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। डू वाइल द स्टेटमेंट इन C++ डैश कंट्रोल लूप। डू वाइल वाला लूप किस लिए यूज़ होता है, वो होता है एग्जिस्ट के लिए, तो हमने यहाँ पे एग्जिस्ट लिख दिया। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इन C++ आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश सिंबल। तो हम इसे i++ से शो करते हैं इंक्रीमेंट को, और डिक्रीमेंट होता है यहाँ पे i नेगेटिव कर देते हैं हम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हो जाता है आपका पूरा 2016 का ख़त्म। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। हो जाओ।